अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल की मलुम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, चमन में रुख्ते गुल शबनम से तर है, समन है सब्ज़ा है बाद सहर है, मगर इस चमन में हंगामा गर्म हो नहीं सकता, इस चमन का लाला बेसोज़ो जिगर है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज रोज़ा हज और क़ुरबानी ये सब तो बाकी है लेकिन तू बाकी नहीं है। और कहा इकबाल ने शेख हरम से, तहे महराब मस्जिद में सो गया कौन, निदाई मस्जिद की दीवारों से फ़रंगी बुतकदे में खो गया कौन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि चमन में रुख्ते गुल शबनम से तर है। इकबाल कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चमन गुलिस्तान पाकिस्तान हमें दिया है, कहता है ये फूलों से भरा पड़ा है, ये गुलिस्तान हरियाली से भरा पड़ा है, सरसब्जा इसमें हरियाली फूल लातादाद हैं। इकबाल ने वो फूल हजूर दाता अली हजवेरी को कहा है। इकबाल कहते हैं वो फूल बाबा फरीद गंज शकर हैं, वो फूल कुतुबुद्दीन ऐबक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, वो फूल अल्लामा इकबाल खुद हैं, वो फूल कायद आज़म हैं, पीर सैयद जमात अली शाह साहब हैं, और अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। ये गुलिस्तान है औलिया मुजाहिद गाजी मुमताज़ कादरी, गाजी इल्मुद्दीन, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा। इकबाल कहता है चमन में रुख्ते गुल शबनम से तर है। इकबाल कहता है ये सारा चमन भरा पड़ा है फूलों से, मगर इस चमन में हंगामा गर्म हो नहीं सकता। कहते हैं फिर पाकिस्तान में मस्जिदें भी 5.5 लाख मदरसे, 8 लाख मस्जिदें, 26 करोड़ की आबादी है, और 26 करोड़ की आबादी के अंदर कम से कम 24 करोड़ आशिक तो है ना। 1 करोड़ आप 2 करोड़ निकाल दें, यहूदी नसरानी हिंदू मुशरिक ईसाई काफिर, चलो कम से कम 24 करोड़ तो मुसलमान रहते हैं। 24 करोड़ मुसलमान आशिक अपने आप को कहते हों, और 5.5 लाख मदरसे हों, 8 लाख मस्जिदें हों, आलिमों की कमी ना हो, पीरों की कमी ना हो, सादात की कमी ना हो, और जिससे पूछ लो वो आशिक हो, आशिक की कमी ना हो, फिर भी बर्बादी, फिर भी जिल्लत का शिकार, फिर भी अमेरिका की गुलामी। आज तक कोई बंदा खड़ा होकर मुझे नहीं समझा सकता कि आज तक कभी अमेरिका ने दहशतगर्द कहा हो नमाजियों को। कहा है अमेरिका में नमाज होती है, मस्जिद भी मौजूद है। आज तक कभी अमेरिका ने रोजेदारों को कहा हो कि जो रोजा रखता है वो मुसलमान दहशतगर्द है। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान रोजा रखते हैं। आज तक कभी उन्होंने कहा कि जो हज करने जाते हैं वो दहशतगर्द हैं। अमेरिका खुद वीजे लगवा कर देता है। ट्रंप का ताल्लुक सऊदी अरब से हमसे ज्यादा है, वो ज्यादा वीजे लगाकर वहां से लोग जा रहे हैं हज करने। हाजियों को कभी दहशतगर्द नहीं कहा। अमेरिका ने कभी जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने वालों को दहशतगर्द नहीं कहा। अमेरिका में, यूरोप में और यूरोप कंट्रीज में वहां पर जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले जाते हैं। आज भी आप उठाकर देखें नेट पर, जब ईद मिलादुन नबी का महीना आता है तो यूरोप के ममालिक में भी जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस भी होते हैं, मिलाद की महफिल भी होती है, दुरूद की महफिल भी होती है। अमेरिका ने कभी मिलाद मनाने वालों को दहशतगर्द नहीं कहा, कभी दुरूद पढ़ने वालों को दहशतगर्द नहीं कहा। अमेरिका किसको दहशतगर्द कहते हैं? जो जिहाद की बात करता है और इस्लाम की हुक्मरानी की बात करता है, दीन की सरबुलंदी की जो बात करे, जो कहे कि अमेरिका गालिब होने के लिए नहीं इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, अमेरिका कहता है कि ये दहशतगर्द है। अमेरिका कहता है जो जिहाद की बात करेगा वो दहशतगर्द है। बताओ अमेरिका यहूदी नसरानी वो भी जिहाद वालों को दहशतगर्द कहें, इस्लाम की हुक्मरानी की बात करने वालों को वो भी दहशतगर्द कहें, और यहां पर बैठे हुए मुसलमान भी हमें दहशतगर्द कहें। बताओ अमेरिका और यहूदियों में और मुसलमानों में फर्क क्या रहा? हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। मैंने बयान सुने पाकिस्तान में जब 2 दिन की जंग, मेनू और जंग का मजा नहीं आया, एक की मजा आया, उतू लेके तले तक गल बाबे दी हो रही थी। पहले कहते थे मौलवी मरने मराने की बात, अभी अल्लामा साहब ने बात की जी, उन्होंने साहबा ने अपने माँ बाप अपनी औलाद सब कुछ। मैं देख रहा था कई लोग बैठकर हंस रहे थे, किसी का मुंह ऐसे बना हुआ था, पता नहीं ये क्या बात हो रही है। असल बात ये नहीं है, लोगों को जहन ही नहीं बनाया गया। लोग कहते हैं जी मौलवी शिद्दत पसंद है, इस्लाम में सख्ती नहीं है। मैंने कहा आपने दीन नहीं पढ़ा, हमारी ना मानो कुरान की मानो। मैं आपसे कुरान की बात करूंगा। वैसे भी हमारी कौम का मेयार बन चुका है, मौलवियों का भी पीरों का भी। दीन मौलवियों का मोहताज हो चुका है पाकिस्तान में। दीन रसूलुल्लाह की हदीस सैयदों की और पीरों की मोहताज हो चुकी है। लोग दीन के साथ खड़े नहीं होते, पीर के साथ खड़े होते हैं। जो पीर सहाबा के बारे में गुफ्तगू कर दे, कहते हैं साढ़े पीर सही कह देता है। जो पीर अहले बैत के साथ खड़ा हो जाए, ये सहाबा को छोड़कर अहले बैत के साथ खड़े हो जाते हैं। भाई हमारा अकीदा है, हम पीर परस्त नहीं, सबसे पहले खुदा परस्त हैं हम, उसके बाद नबी परस्त हैं, उसके बाद कुरान और इस्लाम परस्त हैं, उसके बाद पीर परस्त हैं।
हाँ हम, लेकिन अफसोस है, मैं इसलिए कुरान की बात कर रहा हूँ कि आजकल को हदीस सुनाई जाए ना, हदीस, तो कौम का मेयार यूट्यूब पे बैठे हुए जाहिल ये बना चुके हैं। कौम को हदीस पसंद ना है, कहते हैं ये ज़ईफ़ है, ये झूठी रिवायत है। जो हदीस हमारी तबीयत पर फिट ना है ना, हमें अच्छी ना लगे, हमारे मेयार पर पूरी ना उतर रही हो नऊज़ुबिल्लाह, तो हम उस हदीस को झुठला देते हैं। लेकिन कुरान का तो कोई मुनकिर नहीं है ना। अब कुरान ने मुसलमान को शिद्दत पसंद कहा है, कुरान ने मुसलमान को क्या कहा है, क्या कहा है, शिद्दत पसंद किसने कहा है? कुरान का कोई मुनकिर हो सकता है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, अशिद्दा का लफ्ज मैंने डाला या कुरान में है? कहते हैं मौलवी शिद्दत पसंद है, मैंने कहा अल्लाह ने अशिद्दा का लफ्ज कुरान में कहा है। आप बताओ कहां? अल्लाह कहता है मोमिन अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए शिद्दत पसंद है, सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम है, हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम। तुम हमें गोलियां मारते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। तुझे एक बार सानू छोड़ो ना इसराइल, गौरी दो सानू, अब्दाली दो हमें, शाहीन दो हमें, हमें जरा टैंक दो, खालिद टैंक दो, हैदर दो, G3 दो, M4 दो, 223 दो, AK-47 दो, क्लाशन दो, रिपीटर दो, फिर तुम पीछे हट जाओ। अमेरिका जाने हम जाने, यहूदी जाने हम जाने, लिटाना दिया तो फिर कहना। बात ये नहीं है, हम कोई ज्यादा जज्बाती लोग नहीं है। ये कोई मत समझे कि हमें जज्बात भी पता है, हमें ये भी पता है कि कहाँ मामलात फहम कहां पर करनी है, मामलात फहमी कहां पर करनी है, हिकमत अमली कहां, हमें सब कुछ पता है। बाबा जी के पास अल्लामा फरूकुल हसन साहब गए, उन्होंने कहा हुजूर आप मीडिया के आगे बैठते हैं, हर मीडिया वाले को लाजवाब कर देते हैं, हम मीडिया वालों के सामने बैठते हैं, रोब इतना होता है, तो हम कैसे जवाब दें, हमें भी कोई वजीफा बताएं। बाबा जी ने फरमाया एक बात याद रखना, जो तुमने पढ़ा है ना कुरान और हदीस, ये याद रखना जो तुमने पढ़ा किसी के बाप ने भी नहीं पढ़ा। जब ये नजरिया लेकर जाओगे कि तुम्हारे सीने में कुरान है, कुरान के मद्दे मुकाबिल दुनिया की कोई किताब है, कुरान के मद्दे मुकाबिल तो तौरात भी नहीं है, इंजील भी नहीं है, जबूर भी नहीं है, तो ये दुनिया की किताबों की क्या हैसियत है? हाँ ये हकीकत है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोब दबदबा दिया है। 12 लाख पाकिस्तान की फौज है, मतलब 7 लाख के करीब एक्टिव है और 4 लाख के करीब रिजर्व हैं और 1,65,000 गार्ड हैं, 65,000 के करीब एजेंसी हैं। ये विकीपीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर तादाद सारी लिखी हुई है। 12 साढ़े 12 लाख पाकिस्तान की फौज बनती है। 12 लाख फौज कितने काफरों से लड़ सकती है कुरान के मुताबिक? 1,20,00,000। ये फौज की गल हुई है, लब्बैक वाले पिछे ही हैं जेड़े बगैर बंदूक तो भी लड़ लेने। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई मसला, ये आप कहेंगे ना कि शाह साहब आकर ये जी असले की बात, ये जी G3 की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का फरमान, हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान जिहाद के लिए असला चलाना नहीं सीखता, ना वो रब को पसंद है ना मुझे पसंद है। किसका फरमान है? रसूलुल्लाह का। हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान, हमने जिहाद के लिए कब सीखा? हम डेरे के लिए सीखते हैं, अपने खानदान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी कौम के लिए। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान असला चलाना सीखता है और फिर कुछ अरसे बाद भुला देता है, वो हम में से है ही नहीं। सरकार को ये फरमान है। हमने तो कभी तैयारी नहीं की। हमें रमजान की, हज का महीना होता है शुरू, अब हज का महीना, हज हो गया ना जी, अभी से अगली हज की तैयारियां शुरू हो गई, दरखास्तें रबीउल अव्वल में जमा शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा हज की तैयारी का तरीका बताया, जंग की तैयारी का तरीका किसने बताना है? हमें मरने मराने की बातें करते थे इदारे के कुछ लोग, एजेंसियों में बैठे हुए कुछ लोग, जो हम हर उस बंदे के, हर उस फौज के बंदे के खिलाफ नहीं, हम हर उसके खिलाफ हैं जो दीन दुश्मन है, हम हर उसके साथ हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर इस्लाम के लिए खड़ा है। हम उसके हम जरूर डंके की चोट पर, जो रसूलुल्लाह के दीन का दुश्मन है, हम उसके खिलाफ हैं और वाकई हैं। और वक्त आएगा, अल्लाह तबारक व तआला, ए रजा हर चीज का एक वक्त है, दिल को भी आराम आ ही जाएगा, वक्त आएगा रब हमें ताकत देगा। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों के दरमियान दिन फेरते हैं। क्या फेरते हैं? लोगों के दरमियान दिनों को फेरते हैं। ये दिन फिरेंगे। आज अगर लब्बैक वाले यहां हैं तो दिन फिरते फिरते यहां आना है। ये कुरान की नस से अल्लाह फरमाते हैं हम दिन फेरते हैं। और जो दीन के लिए मेहनत करते हैं अल्लाह तो जरूर उनके लिए उनकी मदद भी करेगा। कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, मेरे हबीब जो हमारे दीन की मदद करेगा मैं रब उनकी खुद मदद करूंगा और उनको साबित कदम भी रखूंगा।
हमें कहते थे मौलवी मरने मराने की बातें करते हैं, ये हर वक्त मारने मारने की बातें करते हैं जी। तकरीर के अंदर अल्लामा साहब ने भी कहा इसको मार दो उसको मार दो। अब भावलपुर के चौक के अंदर सियासी लोगों ने फ्लैक्स लगाया हुआ था, कुरान की आयत लिखी हुई थी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वादन अलैहि हक्कन फित तौरात व लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये किसके ऊपर लिखा हुआ? बड़े बड़े फ्लैक्सों के ऊपर। अब क्या मतलब है? अल्लाह फरमाता है महबूब जिन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया है, मैंने रब ने उनको जन्नत के बदले खरीद लिया। हमारा खरीदार कौन है? किसी के खरीदार सियासी, किसी के खरीदार एमपी है, किसी के खरीदार एमएनए, किसी के खरीदार वजीर। हम बड़े ही खुशकिस्मत लोग हैं, हमारा खरीदार अल्लाह है। आगे क्या कह रहे हैं? अब ये आयत हमने नहीं लिखी, मौलवी मरने मराने की बातें करते हैं, नहीं तुमने लिखी है। हम तो पहले भी मानने वाले थे, युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। अल्लाह फरमाते हैं जिनको हमने खरीद लिया वो अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह करें। क्या करें जिहाद के अंदर? या खुद मर जाएं या काफिरों को मार दें। अब मरने मराने की बात तो कुरान में भी है और तुमने लिखी भी है, मानना तो पड़ेगा। इस्लाम गैरत का दर्स देता है। पाकिस्तान की फौज कितने साथ लड़ सकती है? कुरान में है, या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल इयकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मियतैन व इयकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। मेरे हबीब मुसलमानों को उभारिए, तैयार करिए इनको, ये जाकर काफिरों से जिहाद करें। अगर इनमें से 20 हुए, उनके मुकाबले में 200 आ गया, मैं 20 को गालिब कर दूंगा। अगर आपके गुलामों में से मोमिन मुसलमान अगर 100 हुए, उनके मुकाबले में 1000 आ गया, 100 को गालिब मैं करूंगा। अल्लाह कह रहा है 100। और अल्लाह कहते हैं अगर ये फिर भी परेशान है कि इनको मदद की और जरूरत है, इस तक़ूलु लिल मुमिनीना लन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यातुकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाता है महबूब इनको को परेशान ना हो, हम जिब्रील को भी भेज देंगे, मिकाइल को भी भेज देंगे, इसराफील को भी, इज़राइल को भी, 1000 2000 3000 4000 5000 फरिश्ते भेज दूंगा। अन्नी महकुम, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगा। बात इतनी है, मुसलमानों को अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। आज 2 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में, यहूद और नसारा से मार खा रहे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने इरशाद फरमाया मल्लम यजिद सदका फलयलअनिल यहूद। हुजूर ने फरमाया जो बंदा चाहता है मुसलमान के सदका करे और सदके के पैसे उसके पास नहीं है, दिल करता है सदका करे, हुजूर ने फरमाया यहूदियों पर बैठकर लानत भेजे, अल्लाह उसको सदके का सवाब देगा। यहूदियों पे लानत भेजना सदके का सवाब है, सरकार का फरमान है। और यहूदियों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, कोका कोला पीना। फलस्तीन के मुसलमान 20 लाख मुसलमानों के घर गिर चुके हैं, 1 लाख के करीब जख्मी हैं, 1 लाख के करीब शहीद हैं, बच्चे छोटे छोटे शहीद हैं। हम इतना ना कर सके यार, हम कोका कोला, पेप्सी, लक्स, यूनिलीवर, मैकडोनल्ड, हम KFC और वाल्स, ये सारी जितनी प्रोडक्ट्स यहूदियों की हैं हम वो छोड़ दें और पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करें। हम तो इतना भी ना कर सके और दावे करते हैं हम इश्क रसूल के, मोहब्बत रसूल के। मोहब्बत रसूल तो फिर आला है, हम तो यहाँ मुसलमानों से मोहब्बत ना कर सके सच्ची, हम तो उनके लिए आवाज़ ना उठा सके। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, मुसलमान होता ही गैरत वाला है, ये नहीं हो सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर एक बात बताएं, 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। आखिर में सारे हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ़ लाए। मुझे कोई बंदा खड़ा होकर बताए जो कहते हैं कि नहीं जनाब सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, दरूद पढ़ो, जिक्र करो, अस्कार करो, बस और कुछ काम नहीं है, बस यही दीन है इस्लाम। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, है मुमलिकत हिंद में एक तुरफा तमाशा, इस्लाम है महबूस और मुसलमान है आज़ाद। इकबाल कहता है इस्लाम कैद है और मुसलमान आज़ाद है, यहाँ जब मर्जी करता रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तो मुझे बताएं 1,24,000 कमोबेश अंबिया में से कुछ एक नबी का नाम खड़ा होकर कोई मुझे बंदा बताए, एक नबी का नाम भी, हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, किसी एक का नाम बताओ जिसने हुजरे में बैठकर दीन की तबलीग की हो, खानकाह बनाकर दीन की तबलीग की हो, तवीज़ लिखकर दीन की तबलीग की हो, अंदर घुसे रहे हो बाहर ही न निकले हो। हर नबी ने अपने दौर के फिरौन से टक्कर ली है, हर नबी ने अपने दौर के जालिम से टक्कर ली है,
हर नबी ने अपने दौर के नमरूद से टक्कर ली है। आखिर में हमारे आका हुजूर ने मक्के के सरदारों के खिलाफ आवाज भी उठाई, टक्कर भी ली, उनका निजाम खत्म भी किया, अल्लाह के कुरान का निजाम कायम भी किया। नबियों का रास्ता तो यह है, हम किस रास्ते पर खड़े हैं। पाकिस्तान में ये खुली बात है, किसी को हजम ना हो वो उसकी अपनी मर्जी है। कुरान किसी को हजम ना हो तो वो मुसलमान ही नहीं रहता ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम। वली की तारीफ हदीस में होती तो झुटला सकते थे, ये ज़ईफ हदीस है, मौजू रिवायत है। तारीफ ही अल्लाह ने की है। अल्लाह ने तारीफ क्या की? अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब वली वो है जिसे दुनिया में किसी का भी खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह रसूल के। जिसे दुनिया में किसी का भी खौफ नहीं सिवाय अल्लाह रसूल के। जिसे एजेंसियों का खौफ हो, एमपीए का खौफ हो, एमएनए का खौफ हो, एक एसएचओ के फोन का खौफ हो। पाकिस्तान में अमीर अल मुजाहिदीन के अलावा बचता कोई नहीं है। हमने देखा है अपनी जिंदगी में, अगर कोई वली था हमने देखा है जिंदगी में, वो जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में लेटा पड़ा है। हमारे बाबा जी, जब हुजूर की इज्जत की बात आई, पाकिस्तान की हुकूमत ने आसिया चूड़ी को, जिसको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी कि उसने हमारे आका मौला की गुस्ताखी की, और 295 कानून के तहत उसको फांसी की सजा दी गई। जब इमरान की हुकूमत आई उसने उसको छोड़ दिया। जब गुस्ताख रसूल औरत को छोड़ा तो बाबा जी ने शागिर्दों को फोन नहीं किया कि आओ यार, मुरीदों को फोन नहीं किया कि आओ यार, अकेले व्हील चेयर लेकर मार रोड पर जाकर बैठ गए कि मैं हुजूर की इज्जत के लिए आया बैठा हूं। पूरी दुनिया से अकेले टक्कर ली है। अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, और इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है जो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है जो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमारे बड़े बहुत बड़े थे, वल्लाह बड़े थे। हमने फिल्मी हीरो को अपना बड़ा माना है। हमने समझा से सलमान खान हीरो है, हमने समझे से शाहरुख खान है, हमने समझे से आमिर खान हीरो है। हमारे बच्चों ने कहा ताउल्लाह सखेलवी हीरो है, हमारे बच्चों ने कहा कि पाकिस्तान के एक्टर हीरो हैं। इन्होंने फिल्मों में 10-10 बंदों से मारधार क्या कर ली, कौम के बच्चों के नौजवानों की आइडियल वो कंजर बन गए। याद रखिएगा, जिनके आइडियल कंजर होंगे उनके घर में कभी भी मोहम्मद अरबी का गुलाम पैदा नहीं होगा। जिनके आइडियल हसन और हुसैन होंगे उस घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 583 हिजरी में बैतुल मक़दस फतह किया है। कब? हमें याद होना चाहिए ना। हमें यह पता है कि कंजरों ने क्या क्या। हजरत खालिद बिन वलीद ने कितनी जंगें लड़ी हैं? 126। एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई। 35 किलो की तलवार हाथ में, 40 किलो का जो ढाल थी, वो आप ढाल 40 किलो की उठाते थे, 35 किलो की तलवार उठाकर लड़ते थे। ये वाहिद हुजूर के गुलाम है हजरत खालिद बिन वलीद। कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। हजरत खालिद बिन वलीद वाहिद वो हैं जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ाया हुआ कदम कभी दिफा के लिए भी पीछे नहीं हटाया। ये हुजूर के गुलाम है। हमने पता नहीं किन की जाकर हिस्ट्रियां पढ़ी। अहमद शाह अब्दाली के नाम पर पाकिस्तान के पास मिसाइल है, अब्दाली मिसाइल। ये अहमद शाह अब्दाली पता है कौन था? अफगानिस्तान का हुक्मरान, पठान, पश्तून। और पश्तून इमरान खान के पीछे लग गया ना। इन्होंने लगे भी इया का नाबुद वैया का नस्तईन, जो पढ़े वो आशिक है। हमने तरावियों में पूरा कुरान सुना है, हम दहशतगर्द है। हद नहीं हो गई यार। कौम की सोच चेक करें, इनकी मेंटेलिटी चेक करें। जिनको पहला कलमा भी ना आया, एक नाम तो वैसे मैं ले लिया। चलो, कश्मीर में जलसा हुआ तो इमरान खान ने कलमा पढ़ा, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने ऐसा पढ़ा। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं उसका आपको गाली नहीं दे रहा। किसी को बैठा हुआ शाह साहब ने हमारे, मैं आपको समझा रहा हूं। शहबाज शरीफ ने कुरान की आयत अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर देखकर पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। 9 गलतियां आई हैं, देख के पढ़ भी नहीं सका। इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ी, आयतें कौन सी पढ़नी चाहिए थी? या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफ़ार, या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हमारा वज़ीर आज़म क्या पढ़ा था? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत वालिहा मक्तसब रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना। कौम को दलेरी के बजाय किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हमारे पास एटम बम भी हो, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हमने क्या किया? मोहसिन कुश कौम, जिन्होंने कब्र की जगह भी फैसल मस्जिद की जगह बनी हुई कब्र नहीं, उसको दफन नहीं करने दिया।
आज भी डॉक्टर साहब की कब्र पर जाए ना, उनके कब्रस्तान में, मैं आपको चैलेंज से बात कर रहा हूँ, जाइएगा आप इस्लामाबाद में, कहाँ है जी, H8 के अंदर उनकी कब्र है। मैं वहां गया हूं, पूरा कब्रस्तान घूमे हैं, जो खुशबू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर है पूरे कब्रस्तान में नहीं है। आप जाकर खुद महसूस कीजिएगा कि उन्होंने इस्लाम के तीर बनाए हैं। अगर आप और आज हम पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है तो उसकी वजह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, नवाज शरीफ नहीं है। बटन दबाने वाला हीरो है, और जिसने बटन भी बनाया, आइटम बम भी बनाया, वो हीरो ही नहीं। ये बताएंगे कि हीरो कौन है? हाँ, ये बात जरूर है, चोरों को चोर ही हीरो नजर आते हैं। महमूद गजनवी डाकू है। ये अहमद शाह अब्दाली की बात हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। आप भी अपने अंदर कोई दमखम पैदा करें, अपने, हमारी ना माने यार। मौलवी चलो आपके नज़दीक खराब होंगे, मौलवियों के, हम आपको एक बार भी नहीं कहा हमारे पीछे लगे। कम से कम अपने बच्चों को बताएं तो सही ना यार, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, बताएं तो सही ना। इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, वजह क्या थी? नमाज पढ़ने, नमाज का मसला था, रोजे का मसला था, हज का मसला था, उम्रे का मसला था, मस्जिद का मसला था, कोई जायदाद का मसला था, हुकूमत का मसला था, दीन का मसला था। सब कुछ कुर्बान किया इमाम हुसैन ने, लेकिन किसी गद्दार के हाथ में हाथ नहीं दिया। कलमा तो यजीदी पढ़ता था, इनको तो आता भी नहीं है, वो तो पूरा पढ़ता था 6 कलमे, वो तो कुरान का हाफिज था, इनको तो देखकर भी नहीं आता। वो सर पर पगड़ी पहनता था, इन्होंने कभी टोपी भी नहीं पहनी। वो खुतबे भी देता था, इनको तो ईद नमाज भी नहीं पढ़नी आती। ऐसे हाथ बांधते हैं, तकबीर 6 तकबीरें कह रहे हो तो रकू में गए हुए होते हैं। नहीं, हंसने वाली बात नहीं, हकीकत बात है। हम तो वैसे सच्ची बात हंसने के, बाबा जी फरमाते थे वाकई काबिल ही नहीं है। हमारी जिल्लत की वजह यही है कि हमने ऊपर सूदखोर बिठा दिए। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को 2028 तक सूद चलने दो, मतलब सूद चलने दो, अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने दो। इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का हुक्मरान, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल हमारे बड़ों ने हुकूमत की है। 1000 साल, जब आखिरी दौर था मुगलों का, जैसे आज अरब खोखले हो गए हैं, उस वक़्त भी मुगल भी खोखले हो गए, गैरत ख़त्म हो गई। तो 1-2 झड़पें हुई हिंदुओं के साथ, तो हिंदुओं ने मुगलों को शिकस्त दे दी। जब 5-6 जंगें और हुई, और भी शिकस्त हो गई, तो मुगल, वो जो हिंदू थे मरहटे, उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शाही मस्जिद के अंदर वो जो सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने गिराया था, उसकी मूर्ति हमारे पास पड़ी है। आज हम ताकत के साथ अपने बुतों की मदद से आ रहे हैं। हम दिल्ली की शाही मस्जिद के मिंबर के ऊपर वो मूर्ति रखेंगे, मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाएंगे। अहमद शाह अब्दाली बैठा था कहां? उसने ये नहीं कहा मसला हिंदुस्तान का है तो मैं क्यों जाऊं, जैसे ये कहते हैं मसला कश्मीर का है हम क्यों जाएं। है शहरक, और शहरक कट जाए तुम्हें दर्द ही ना हो। टूल प्लाजों पे कश्मीर, हमें यकजहती है कश्मीर, और कश्मीर की लुटती हुई बच्चियों को तस्वीरें लगाने से तो कश्मीर आजाद नहीं होगा। कश्मीर तब आजाद होगा जब रसूलुल्लाह के गुलाम अपनी फौजों और मिसाइलों समेत कश्मीर में जाएंगे। ये तो कहने पर वो मेजर नहीं था, ARY पर मेजर कहने पर मजबूर नहीं हुआ। उसने कहा, वो बाबा खादिम अमीरुल मुजाहिदीन थे, तहरीक लब्बैक वाले, दुनिया से चले गए हैं, तो वो बात सही करते थे, तुसी एक बार अगे वधो सही, ट्रंप भी तोड़े पैरें चाहेगा। मैं कहा ये तो अब तुम कहने लगे हो, और ये भी तुम्हारी जबान पर आएगा, रब लाएगा। बाबा जी ने कहा था कि IMF को कह दो हम कर्जा देंगे लेकिन सूद नहीं देंगे। अगर वो फिर आते तो उनको आया गोरी, ये भी आएगी तुम्हारी जबान पर, हर चीज आएगी। बाबा जी ने जो जलील थी सिन ते शक्लां भी रोशन, इन्हां दे काले करतूतां ते अकलां भी रोशन। बहु पहले बाबे खादिम दसा दिता, ये भी रोशन, इन्हां दे नस्लां भी रोशन। हमें कहते हैं चाबी है, चाबी है, चाबी है। मैंने कहा हाँ है, हमने मदीने से चाबी लेकर अपना कायद साद रिजवी छुड़वा लिया था, आपके अब्बा जी नहीं आ रहे, तुम्हारी चाबी नहीं मिल रही, जाओ ना छुड़वाओ। हम बताते हैं कहां चाबी। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के बाद जदों तक गुडे गिट्टे नप के उन्होंने नहीं मनाते, अब्बा जी नहीं आते। ए पक्की गल है, जदों तक उन्होंने गोडे गिट्टो नहीं नपोगे अब्बा जी नहीं छुड़ते, उत्थे जाना पड़े। तो इस वजह से हम ये कहते हैं रसूलुल्लाह की गुलामी में आओ, इज्जत रसूलुल्लाह की गुलामी में है, सब कुछ हुजूर की वफादारी में है। अहमद शाह अब्दाली ने 15,000 की फौज ली और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। इस रास्ते से ऐसा अटक वाले कुहाट वाले इलाके से, इस साइड से लाहौर के अंदर अहमद शाह अब्दाली का बेटा 15,000 की फौज तैयार लेकर बैठा। उसने अपनी फौज साथ मिलाई 30,000, रास्ते में मुसलमानों का 20,000 का लश्कर मिला, 50,000 और 10,000 का लश्कर मिला, 60,000 का लश्कर लेकर अहमद शाह अब्दाली चलते 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 दिल्ली पहुंच गया। कई महीनों का सफर करते हुए अहमद शाह अब्दाली जब वहां पहुंचा, दिल्ली के दरिया के इस साइड पे अहमद शाह अब्दाली और हिंदू मराठे 3.5 लाख की फौज लेकर दिल्ली वाली साइड पर खड़े हुए। दरमियान में दरिया पूरी आबोताब के साथ बह रहा।
अहमद शाह अब्दाली के फौजियों ने जब घोड़े अंदर डाले तो डूबने लगे, वापस आ गए। तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को कहा कि जनाब हिंदू देखकर हंस रहे कि मुसलमान तो डूब जाएंगे, ये तो हमारे मद्दे मुकाबिल आखिरी इनका जोर है, ये टूट जाएगा, अब हम मस्जिद में रखेंगे। वो बड़ी खुशियां मना रहे। तो अहमद शाह अब्दाली ने तीर कमान पकड़ी और तीर खींचा। तीर खींच कर हुजूर की शान वाली कुरान वाली आयतें पढ़ी, वश्शम्सी वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द दहरक व रफ़अना लक ज़िक्रक वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। ये ऐते पढ़कर अहमद शाह अब्दाली ने तीर पर फूंक मारी। मैंने कहा फूंक तो ये काम की है, जो तुम मारे हो वो तो पेट के लिए, वो तो गाड़ियों के लिए, वो तो पैसे के लिए, वो तो जजात के लिए, वो तो आपकी इज्जत के लिए। कश्मीर की बच्चियों के लिए भी तो कोई पीर फूंक मारे ना, पाकिस्तान के सारे मिलकर कोई तवीज ऐसा लिखेंगे फलस्तीन की बच्चियां भी आजाद हो जाएं, कोई ऐसी फूंक मारे कि बर्मा की बच्चियां भी बच जाएं। कश्मीर के बुजुर्गों के मुंह के अंदर हिंदू पेशाब करते हैं, किताबों में लिखा हुआ है। एक बुजुर्ग ने कहा कि मस्जिद में मुझे ले गए हिंदू फौजी और मस्जिद में जाकर मेरी बच्ची को नंगा करके उसके साथ जिना किया और मुझे वहां पर पिलर के साथ बांधा। मैंने आंखें बंद की तो मेरे चेहरे पर खंजर मारे कि खोल के देख। आज मुसलमान ये कहें कि हम सिर्फ नमाज रोजे से जान छूट जाएगी, हज करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, महफिल पर 11वीं की महफिल सजा देंगे, लंगर पका देंगे। भाई आप 1 लाख बंदे को भी लंगर खिला दें हुजूर के नाम पर, बाद में आप खड़े रसूलुल्लाह के खत्मे नबूवत के गद्दारों के साथ हो जाएं, आपका मिलाद कबूल है? भाई यहां तो मस्जिद की कमेटी के अंदर, अच्छा ये मस्जिद की कमेटियां भी अभी नहीं आई, ये पुरानी है। उम्रा कज़ा के मौके पर जब रसूलुल्लाह मक्के में तशरीफ लेकर जा रहे थे तो मस्जिद की कमेटी ने हुजूर को मस्जिद हराम में नहीं आने दिया, आने दिया था। मैंने कहा नहीं हुजूर, उम्रा कज़ा के मौके पर मस्जिद की कमेटी और अल्लाह का घर, इमामुल अंबिया को अल्लाह के घर से रोका जा रहा है, सानू रोक देने को नवी गल नहीं है, हुजूर को रोका जा रहा है। तो हुजूर को उन्होंने, मस्जिद की कमेटी कौन सी थी उस वक्त? वही सरदार और वडेरे सरदार उधर मक्के के थे, जानने को वही अबू जहल की नस्ल थी। आज कोई अगर दीन, हाँ एक बात याद, जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बात हो, वो अल्लाह रसूल के मर्जी के मुताबिक दीन की बात हो, वक्त के मुताबिक दीन की बात हो, वो मस्जिद अल्लाह रसूल की है। जिस मस्जिद में मौलवी की मर्जी के मुताबिक, पीर की मर्जी के मुताबिक, सैयद की मर्जी के मुताबिक, चेयरमैन की मर्जी के मुताबिक, वडेरे और सरदार और इलाके के बड़े के मुताबिक, MNA MPA और MLA के मुताबिक दीन बयान हो, वो मस्जिद अल्लाह रसूल की नहीं, वो उनकी जाती है। मस्जिद वो है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बात जो जिस मर्जी पकड़ में आए उसको पकड़ा जाए। अब जिस मस्जिद की कमेटी के अंदर सूदखोर हो, मौलवी को सूद की तकरीर करने की इजाजत होती है? जिस मस्जिद की कमेटी के अंदर जनाब हराम खोर हो तो हराम पर तकरीर करने की इजाजत है? तो बताएं फिर ये कैसे निज़ाम ठीक होगा? हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा, हमें इस्लाम के लिए अपने बच्चे देने पड़ेगा। अगर हुसैन के बच्चे इस्लाम ले सकता है तो आपके बच्चे और मेरे बच्चे हुसैन के बच्चों से कीमती नहीं है। जब तक आप और मैं अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे इस्लाम के लिए, आप अभी मेरे साथ बच्चे बैठे थे, मैं वैसे मोहब्बतन उनसे बात कर रहा था, हम ये सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, सोचते हैं ना, सारी जिंदगी इसके लिए जिद्दोजहद की है, हमारे माँ बाप ने छुपैया दाढ़ियाँ की कि हमारे बच्चे का कोई फ्यूचर बन जाए। मैं आपको नुस्खा बताता हूं, आप इस्लाम के फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को खड़ा करें, कसम बखुदा आपका भी फ्यूचर भी बनेगा, कब्र भी बनेगी, आपके बच्चे का भी फ्यूचर बनेगा, आपके बच्चे की कब्र भी, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। इस्लाम वल्लाह भूखा नहीं मरने देता, इस्लाम रोटी खिलाता है इज्जत वाली, अयाशी नहीं करवाता, इज्जत वाली रोटी जरूर देता है। हाँ इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे, इस्लाम फिर इज्जतें भी देता है। अहमद शाह अब्दाली कितना हजार का लश्कर लेकर खड़ा, सामने कितने तीर खींच कर उसने हुजूर की शान वाली आयतें कुरान वाली पढ़कर उसने दरिया में फेंकी, दरिया में फेंका, दरिया में दरमियान में जाकर तीर पे वस्त हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले अपना घोड़ा खुद डाला और कहा कि चलो भाई 60,000 का लश्कर दरिया पार कर गया। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरो जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये थे हमारे बड़े। ये बताएं अपने बच्चों को, हम क्या बता रहे हैं मिस्टर चिप्स? FA में BSc में क्या अंग्रेजों की कहानियां यार, अंग्रेजों के लड़कियों के इश्क मशूकी की बातें हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। हम अपनी बेटियों की क्या तरबियत कर रहे हैं? बेटियां तो वो थी, हजरत ज़रार गिरफ्तार हो गए। हजरत ज़रार कौन है? सहाबी रसूल है। पाकिस्तान के पास टैंक है हजरत ज़रार का नाम का, ज़रार टैंक पाकिस्तान के पास है।
ये हजरत खालिद बिन वलीद के रिश्तेदार हैं। एक जंग में गिरफ्तार हुए, हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लश्कर लेकर चल पड़े। ये हम अपनी माओ बेटियों के लिए बता रहे हैं, लश्कर लेकर चल पड़े। जब गए तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तार हो गए, छुड़वाने चले। जब गए छुड़वाने तो हजरत खालिद बिन वलीद, अब मैं ये हमेशा कहता होता हूँ कि मुझे बाबा जी के साथ उनको सुनने, उनके साथ कुछ देर बैठने का, ये हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं ये कहता हूँ कि ये कहना कि सहाबा पीछे हट गए, ये सहाबा को किसी ने पीछे हटा दिया, शिकस्त दे दी, या ये कह देना कि मौला अली शेर खुदा ने जो खैबर का दरवाजा उठाया वो 80 सहाबा नहीं उठा सके, नहीं उठा सके, कहना ये सहाबा की तौहीन है। सहाबा उठा सकते थे, लेकिन खैबर में क्यों नहीं उठाया? उस दिन मौला अली की शान का इजहार होना था, अली की शान का इजहार होना था। हर मौके पर, कई मौके पर हजरत अबू दुजाना की शान का इजहार नहीं हुआ। कई सहाबा ने तलवार मांगी, हुजूर ने नहीं दी, तो क्या कहा जाएगा कि वो सहाबा नऊजुबिल्लाह ठीक नहीं थे इसलिए हुजूर ने नहीं दी? हर मौके पर, हर जगह किसी न किसी सहाबी की शान का इजहार होना था। इसलिए सहाबा हिकमत की दात दिखाने के लिए कि क़यामत तक मुसलमानों के लिए ये बन जाए बात। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, सहाबा कहते हैं, हमने जब काफरों पर हमला किया हजरत ज़रार को छुड़वाने के लिए, तो काफरों की तादाद ज्यादा, इलाका उनका, फौज उनकी, किले उनके, हर चीज, असला ज्यादा। कहते हैं हमने हमला किया, जाहिरी तौर पर हमारे कदम उखड़े, हम थोड़े से पीछे हटे इसलिए कि हमने एक जवान की दलेरी देखनी थी। हम हटे इसलिए कि हमने एक जवान की दलेरी देखनी थी। कहते हैं हमने देखा घोड़ा आया ऐसे राइट साइड से, सीधी साइड से, हमें लगा शायद अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता भेज दिया है। कहते बिजली की तरह दौड़ाता हुआ आया, जितने काफिर खड़े थे गाजर मूली की तरह अकेले ने काट दिए। फिर इस तरफ आया, गाजर मूली की तरह अकेले ने हजारों का लश्कर भगा दिया। कहते जब हजरत खालिद बिन वलीद के करीब आया तो उसने नकाब किया हुआ था, नकाब पोश था, मुंह नजर नहीं आ रहा था, है कौन? नकाब पोश। हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा, जनाब नाम बताओ कौन हो? उन्होंने कहा, इशारा किया कि नाम ना पूछो। साहबा कहते हैं जब बार बार हजरत खालिद बिन वलीद ने इसरार किया, अल्लाह अकबर, तो उन्होंने इशारा किया कि नाम पूछो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाया नाम बताना पड़ेगा, क़यामत तक मुसलमानों को पता लगे कि हमारे बड़े कितने दलेर थे, हमारे हीरो कैसे थे, इनको पता लगे। साहबा कहते जब बार बार ये हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा तो वो बोले, आगे मर्द की आवाज नहीं थी, आगे औरत की आवाज थी। वो बोली, मैं हजरत ज़रार की बहन हूं, हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा, मैं अपने भाई का इंतकाम लेने आई हूं। हमारी हमारी माएँ इतनी दलेर थी, आज मर्दों को क्या हुआ? अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने मोमिन को हैबत दी है। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है ना, कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, पाँव से कुचल डाला था जिन्होंने ताजे सरे दारा, तमद्दुन ने आफरी खुल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शितरबानों का गहवारा, गर्ज में तुझे क्या बताऊं वो सहरा नशीं क्या थे, जहां दारो जहां गिरो जहां बानो जहां आरा, तुझे आबा से कुछ निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा, मगर वो इल्म के मोती वो किताबें आबा की, देखा जब उनको यूरोप में तो दिल हुआ से पारा। इकबाल कहता तेरे अबा अजदाद की किताबें अंग्रेज ले गया, और उनकी लाइब्रेरी में जाकर मैंने जब तेरे अबा अजदाद की किताबें देखी तो मेरा दिल टूट गया कि अंग्रेजों की किताबें तूने उठा ली और तेरे अबा अजदाद की किताबें वो उठाकर ऊपर चले गए। कहते हैं जी मौलवी साहब आप तरक्की की बातें नहीं करते, ये मौलवी साहब आप सड़कें बनवाएंगे, मैं के पुत्र जदों असी आए सड़क बन गए तू वेखता रह जाएगा, मौलवियां बढ़िया क्यों हो जाए? हाँ मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवियों को तुमने दिया एक मस्जिद, क्या दी है? मस्जिद आज तक गंदी हुई है? पंखा खराब होता है पंखा लगवा देते हैं, सब खराब हो सख लग, जैसे भी करते हैं लगवाते हैं कि नहीं, वाशरूम भी साफ रखते हैं नहीं होते, अजान भी टाइम पे होती है, मस्जिद की सफाई। अगर पाकिस्तान भी हमारे हवाले किया होता ना तो ऐसे हालात ना होते जो आज बने हुए हैं, और इंशाल्लाह हम आ रहे हैं। जी मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर सियासी बात, जी कुरान में नहीं है, दीन में नहीं है। मैंने कहा एक बात आपकी ठीक मैंने मान ली, मुझे आप दिखाएं कि किस जगह अल्लाह ने कुरान में कहा है कि दीन में सियासत नहीं है, आप बताएं, मैं आज के बाद सियासी बात ही नहीं करूंगा। दिखाए कोई, क्या बात? हमारा चैलेंज है, हम दिखाएंगे कि है, आप भी दिखाएं कि आप कहते हैं कि दीन में सियासत नहीं है। मिंबर पर बैठकर सियासी बात, मिंबर आपके बाप का नहीं, दीन तो किसी के बाप का नहीं, मिंबर भी हमारे नाने का और दीन भी हमारे नाने का है।
दीन रसूलुल्लाह का, वो चमक रहा है और क़यामत तक चमकता रहेगा, जितने मर्जी कोई। आज बताएं, वैसे भी ज्यादा रश किधर लगता है? लोग बड़े से बड़ा जुम्मा किसके पीछे जाकर पढ़ते हैं? ज्यादा आवाम कहां इकट्ठी होती है? जो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैं आपको एक वाकया बता दूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए हैं? 850 साल हो गए। 583 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस फतह किया ना, तो ईसाइयों ने उसको कहा था, यहूद और नसारा ने, उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी तू आखिरी है, तेरे इस दुनिया से जाने के बाद हमें पता है तू बैतुल मक़दस, तुझे आप पीछे कोई नहीं हटा, हमें ये समझ आ गई है, तू ले जाएगा, हमें अब यकीन हो गया, हम तुझे नहीं हटा सकते। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे दुनिया से जाने के बाद किसी मुसलमान के घर के अंदर या किसी मुसलमान की माँ की कोख के अंदर हम दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। 863 साल गुजर चुके हैं, दोबारा उम्मत के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आया, उन्होंने आने ही नहीं दिया। यहां टिकटॉकर हैं। एक बच्ची जो हुआ, हम उसके हक में या खिलाफ बात नहीं कर रहे, या हम उसके हक ये बात नहीं कर रहे। एक बच्ची यहां मुल्क के अंदर टिकटॉकर मरे, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए। फलस्तीन के अंदर लाखों मुसलमान शहीद हुए, किसी ने भी बात नहीं की। क्यों? जो कौम का मेयार कंजर पुणे वाला बन चुका है, कौम का जहन नाचने टापने वाला। इसलिए इनको गैरत भी नाचने टापने वाले की मरने पर आता है। अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए जो मरता है, ये कहता है दहशतगर्द है। क्यों? जो अमेरिका ने जहन साजी की है। सबसे पहले अमेरिका कहां घुसा है? इराक में। इराक में घुसकर उसने लोगों का जहन बनाया, अपने लोग खुद छोड़े हैं। उन्होंने कहा जहन बनाओ, सदाम हुसैन असला बना रहा है, ये हमला करना चाहता है, अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ चल रहा है, ये दहशतगर्द है, ये पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई पैदा करना चाहता है, पूरी दुनिया को गलत रास्ते पर लगाना चाहता है, ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। उन्होंने पूरे 2, 3, 4, 5 साल मेहनत की, लोगों का जहन बनाया। जब जहन बन के कि वाकई सदाम हुसैन दहशतगर्द है, उन्होंने सदाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी भी चढ़ा दिया, किसी ने चू भी नहीं, उन्होंने कहा वाकई दहशतगर्द था। शाम के अंदर 20 लाख मुसलमान शहीद हुए। कितने? 20 लाख। कहना 8 लाख औरतें, 12 लाख मर्द। पहले शाम के अंदर अमेरिका घुसा, उसने कहा ये दहशतगर्द हैं। जब कौम का जहन बन गया, उन्होंने पूरा शाम तबाह कर दिया, किसी को दर्द भी ना हुआ। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका घुसा, उसने खुद अपनी दाइश बनाई, खुद अपनी, और दाइश बनाकर दाढ़ी वाले लोग उसने अमेरिकी यहूद और नसारा वाले खुद पैदा किए, और उनको जाकर कहा कि जाओ पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करो, बम मारो, और यहां भी मारो, करो, और नाम लो मुसलमानों का, अफगानिस्तान का। जब उन्होंने ये किया तो अब सबका दहशत जहन बन गया कि अफगानी जो है दहशतगर्द हैं, जो दाढ़ी वाला होता है वो दहशतगर्द होता है। इसलिए उन्होंने, अमेरिका ने आकर कारपेट बमबारी की, पूरा अफगानिस्तान उन्होंने खंडर बना दिया, किसी ने चूं भी नहीं की। आज पाकिस्तान में भी वही हो रहा है कि वो कह रहे हैं ये मौलवी दहशतगर्द हैं, ये जी इनको रोको, ये रोको, जो ये बात करते हैं। और ये एक ट्विटर पर लिखा हुआ, हम लाहौर में देख रहे हैं कि टीएलपी के रिक्शों के पीछे फ्लैक्स लगे हुए हैं, बाबा खादिम रिजवी की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये दहशतगर्द जमात ऊपर आ रही है। मैं कि ये कल इतने नहीं आएगी, अमेरिका के उत्ते भी आएगी इंशाअल्लाह। और वो डब्बू, वैसे कुरान के मुताबिक डब्बू जो है ना, वो लूसी कुत्ता है। किसके मुताबिक? मैंने आपको पहले कहा सी कुरान की गल कर दे। कुरान में 2 कुत्ते हैं, एक नस्ली, एक लूसी। नस्ली कौन सा था? वो असहाबे कहफ वाला। लूसी कौन सा है? वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु मिन आयातिना फअतबअहु शैतानु फकान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्द वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस। कुरान में है। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक पीर था, मैं उसकी हर दुआ कबूल करता था। मुस्तजाबुद दावात था। मुस्तजाबुद दावात समझते हैं? जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल करता, जो भी। जब हुक्मरान आया, मूसा अलैहिस्सलाम दीन लेकर आए, हुक्मरान आ गया, उसने कहा कि अब मूसा आ रहे हैं, मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, मेरी तो हुक्मरानी चली जाएगी, आप एक बार मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें, नऊजुबिल्लाह। उसने कहा नहीं, दुआ तो नहीं मांगता, पहली बारी पीर नहीं मंदे, पाकिस्तान में भी नहीं मंदे। वो कह रहे हैं क्या में मनाइए, उन्होंने कहा नहीं करता। उसने कहा नहीं करनी, तो उन्होंने कहा नहीं करनी। उसने कहा अच्छा चले ठीक है। घर गया वो हुक्मरान, उसने एक नौजवान लड़की और सोने हीरे जवाहरात उठाए, आकर पीर साहब को नजराना दिया। उन्होंने कहा हुजूर हुण मंगो। उन्होंने कहा ठीक है मंगना। पाकिस्तान में भी जिस पीर के 10,000 मुरीद हों उसको कितने पैसे देते हैं? मेहरान गाड़ी। जिसके 20,000 हो को ग्रैंडी, जिसके 50,000 हो उसको प्राडो, 7-1 करोड़ भी। अभी ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुकी है। उसने पैसे दिए मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ पीर साहब। अब अल्लाह कहता है भी मैं उसकी हर दुआ कबूल करता था, मैं चाहता था वो मेरे साथ ताल्लुक रखता और मूसा के साथ ताल्लुक रखता, मैं उसको आसमान की बुलंदियों पर ले जाता, लेकिन उस कमीने ने शैतान की तबाह करके अपने आप को जमीन में घुसा लिया। अल्लाह ने फरमाया उसकी मिसाल फमसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। कौन सा कुत्ता? इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस। कुत्ता वो वाला कुत्ता जो जबान निकाल कर हाँफता है, यलहस उस कुत्ते को कहते हैं जो जबान निकाल कर हाँफता रहता है।
वो लूसी कुत्ता। अल्लाह कह रहा है जो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हो वो लूसी कुत्ता है, जो रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ खड़ा हो वो डुब्बुर कुत्ता है। कुरान। अब उसने जो ट्वीट किया, ये बात नहीं है हम आप किसी हमसे इख्तिलाफ रखें, हमें गाली दें, हमें हमारे बाप को दें, हमारी माँ को दें, माफी है आपको, किसी को भी कुछ नहीं है, हम अभी माफ कर रहे हैं। लेकिन जब बात दीन की आए, रसूलुल्लाह की आए, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो मेरे दीन की बात सुनकर हंसते थे, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन उनको मुंह के बल चलाया जाएगा। किसके बल? साहबा ने अर्ज किया हुजूर मुंह से कैसे चलेंगे? हुजूर ने फरमाया जो रब टांगों से चलाता है मुंह से भी चलाएगा। हुजूर या रसूलल्लाह क्यों चलेंगे? हुजूर ने फरमाया मेरे दीन की बातें सुनकर हंसते थे, कुरान की बात सुनकर हंसते थे, और रास्ते में कांटे आएंगे, नोकीले पत्थर आएंगे, साहबा बताओ वो अपने मुंह को कैसे बचाएंगे? इसलिए हर चीज पर हमें कहें, हमें बुरा कहें, जो मर्जी कहते रहे, हमारी बात नहीं है, यहां माफी मिल जाएगी। जब बात रसूलुल्लाह की हो, कुरान की हो, वहां चुप। बात हुजूर की आ जाए सर झुका लें, ठीक है यार हम गुनाहगार हैं, हम इस पर अमल नहीं कर सके, लेकिन ये तो नहीं है कि हम हुजूर के दीन के सामने ऐसे खड़े हो जाए। इज्जत है इसी में कि जब रसूल, हाँ बचेगा भी तब जब रसूलुल्लाह के आगे ऐसे कर खड़े होंगे। अपने आप को बदलना पड़ेगा हुजूर के दीन के साथ। ये अटल बात है, जंग भी हुई है तो कुरान के नाम पर हुई है, जिस साइड से भी लेकर जाएं लड़ी उन्होंने कुरान के नाम है। बुनियान मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीदार, वो एक अलग बात है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन लड़ी कुरान के नाम पर है। पाकिस्तान भी बचेगा तो कुरान के नाम पर बचेगा। पाकिस्तान के अंदर बदलाव भी आएगा तो रसूलुल्लाह का कुरान आएगा तो बदलाव आएगा। जितनी मर्जी कोशिश कर ले तब्दीलियों की, जितनी मर्जी नौजवान भाग लें, इधर भाग लें, उधर भाग लें, और भाई अल्लाह के बंदो हमारे आइडियल ये इंडिया, हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो एक्टर हैं ये हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल हजरत काका हैं। जानते हैं हजरत काका को? हजरत काका साहब रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु जंगल में जा रहे, शेर ने धाड़ मारी, डराया आपको, आपने शेर को पकड़ के ऐसे चीर दिया, फरमाया तू जंगल का शेर है, मैं मोहम्मद अरबी का शेर हूं। हमने तारीख पढ़ी ही नहीं है, हमने पढ़े ऐसे को है जनाब वो ये फलाना ये बाजारों में। अब इस्लामाबाद के बाजार के अंदर जहां जहां भी सेक्टर बने हुए हैं, कहीं मैं कहता हूं 100% में से शायद 2% होगा, 98% इस्लामी किताबों वाली दुकानें खत्म हो चुकी हैं, मिलती ही नहीं है। वो आप जाएं राजा बाजार की तरफ, नीचे जाकर कुछ की दुकानें उधर हैं, मैं पढ़ता रहा हूं ना, कुछ मुझे पता है, जो तो मकतबे हैं या मदरसों के साथ मकतबे होंगे, आपको बाजारों में जूतियों की दुकानें बड़ी बड़ी ब्रांड वाली मिलेंगी, लेकिन इस्लामी किताब खुद अंग्रेजों ने उठवा लिया कि ये अपने बड़ों की तारीख पढ़े बिना, उन्होंने अंग्रेज ने, यहूद और नसारा ने यूट्यूब पर जाहिल बिठा दिया। उन्होंने कहा आप दीन बयान करो, कौम का म्यार बन जाएगा। अब बताएं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पूरे 10-15 साल उस जेहलम वाले जानवी को ऊपर बिठाई रखा, कौम का जहन बनाई रखा। अब कौम ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलती रही। अब उसने क्या कहा? उसने कहा इस्लाम में भी सेकुलरिज्म आना चाहिए। उसने बयान दिया कि इस्लाम में भी इस्लामी सेकुलरिज्म निजाम होना चाहिए। सेकुलरिज्म का ताल्लुक इस्लाम से कहां से हुआ? उसने बैठकर क्यों, जो कौम का जहन बन चुका है, कह जी वो उसकी भी सुन लो। कह जी अब लोग ये भी कहते हैं शाह साहब हम किधर जाएं, आप भी कुरान सुनाते हैं, तुसी भी मौलवी हो, वो भी मौलवी हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, तुसी भी कुरान, आपके पास भी हदीस, उनके पास भी हदीस, वो भी नमाज, आप भी नमाज, आपका नबी वही, उनका भी नबी, आपका कलमा वही, उनका नबी कलमा वही, हम किधर जाएं? मैंने कहा दो बातें हैं। बाबा जी फरमाया करते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से देसी घी चला है। किन के दौर से? आदम अलैहिस्सलाम के दौर से देसी घी चला है। आज तक देसी की अपनी पहचान है कि नहीं? कई डाल्टे मार्केट में है, देसी की खुशबू से पता लग जाता है कि देसी है कि नहीं? देसी की आज भी अपनी पहचान है। बाबा जी फरमाते थे 1450 साल पहले हमारे आका मौला दीन दे गए हैं, दीन की पहचान आज भी वही है, लेकिन नाक मोहम्मद अरबी की गुलामों वाला होना चाहिए। आंख, अल्लामा इकबाल कहता है ना, अल्लामा इकबाल कहता है कि आंखें वो हैं जो रसूलुल्लाह के दीन को पहचान करें। किसकी पहचान करें? दीन की, हुजूर की पहचान करें। वो आंखें नहीं है, वो नबीना ही है। जिसको आंख हो, हुजूर के दीन की पहचान ना हो, कहते हैं वो नबीना है। लेकिन आंख ना भी हो, नबीना हो, रसूलुल्लाह के दीन की पहचान हो, वो रोशनी वाला है, उसकी आंखें रोशनी वाली। अपनी सोच, अपनी फिक्र बदलनी। उसने बैठकर बात की, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, उसने बैठकर अगले दिन बड़ा कहा कि हम कहते हैं कि ना आर्मी चीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि गुस्ताख रसूल की जो शिक है ना 295C, उसके अंदर तौबा की शिक डाली जाए। क्या डाली जाए? उसने फिर कुरान सुनाया। क्यों? जो कौम को गुमराह, ये भी कुरान है,
युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब हम बहुत से लोगों को कुरान से गुमराह हो जाएंगे और बहुत से लोग कुरान से हिदायत पा जाएंगे। अब गुमराह कौन से होंगे? जो इसके पीछे लगेंगे जी। कामयाब कौन होंगे? जो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पीछे लगेंगे, अब्दुल्ला बिन मसूद के पीछे लगेंगे। सहाबा ने जो तफसीरें कुरान की है, जो वो समझेगा वही कामयाब होगा। अब उसने कहा जी ये देखो जी कुरान में सूरह फुरकान की आयत है। वो आयत तो नहीं पढ़ सकता, आयत तो फिर हम ही पढ़ेंगे। उसने कहा जी फुरकान में है, सूरह फुरकान में वो आयत मैं सुना देता हूँ। वल्लज़ीना ला यदूना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जो बंदा शिर्क करे, नाहक कत्ल करे, ज़िना करे, इन 3 गुनाहों के बाद फिर वो तौबा करे, अल्लाह कहते हैं मैं उसकी तौबा कबूल भी करूँगा, उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। कुरान में अल्लाह कह रहा है शिर्क की तौबा कर ले तो अल्लाह क्या कहता है? गुनाहों को तौबा कबूल भी करूंगा, गुनाहों को नेकियों में। अब इस आयत को उसने आड़ बनाया। उसने कहा देखे अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के गुस्ताख की तौबा कबूल है तो नबी तो रब के बाद है, तो जब रब के गुस्ताख की तौबा कबूल है तो नबी के गुस्ताख की तौबा कबूल क्यों नहीं है? इसलिए आर्मी चीफ साहब से मुतालबा है कि जनाब शिर्क किए, शिर्क डालें कि गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल करें। मैंने कहा कुरान में है, अल्लाह ने शिर्क के मामले में ढील दी है, अपने महबूब के मामले में ढील नहीं दी। कुरान नहीं है, कुरान में अल्लाह ने ढील नहीं दी। शिर्क वाले को ढील दिया कि अगर माफी मांगे दे दूंगा, लेकिन जो मेरे महबूब को भौंकेगा, महबूब अगर आप भी माफी मांगे मैं उसको माफ नहीं करूंगा। ये तो अल्लाह ने कहा है। मैं आपको सुना दूं आयत। हुजूर के पीछे 5 टाइम हुजूर की ज़ियारत करता था। 5 टाइम हुजूर के पीछे नमाज, एक नमाज का सवाब कितना? 50,000 नमाजों के बराबर। मस्जिद नबी में नमाज 5 टाइम हुजूर के पीछे। कलमा भी रसूलुल्लाह का, दुनिया से चला गया, हुजूर ने अपना कुर्ता उतार कर दिया, ये लो इसको कफन दो। क्या दो? फिर हुजूर ने खुद उसका जनाजा पढ़ाया। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये नहीं कि हुजूर को नहीं पता था, हुजूर जानते थे। ये हमारे लिए था, ये हमें समझाने के लिए था। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, फिर कब्र में उतारने लगे, हुजूर ने दूसरा कुर्ता उतार कर दिया, ये लो फिर दो और कफन दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में कुरान कहता है बरकत है, अगर उनके वालिद आंखों पे लगाएं तो आंखों की बेनाई रोशनी वापस आ जाती है। जो यूसुफ के भी नबी हैं, इमामुल अंबिया, उनके कुर्ते में बरकत नहीं होगी? 2 कुर्ते सरकार के, नमाजें सरकार के पीछे, कलमा भी सरकार का, जियारत भी सरकार की, नमाज भी मस्जिद नबी में, जनाजा भी सरकार ने पढ़ाया, कब्र में सरकार ने उतरवाया, अपना कुर्ता दूसरा दिया, दफन कर दिया। हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह इसको बख्श दे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा। फरमाया महबूब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इसके लिए 70 बार भी माफी मांग, अंदर से तेरे से मुखलिस नहीं था, इसको माफ नहीं करूंगा। ये कुरान की नस है। अल्लाह ने फरमाया 70 बारी भी माफी मांगो महबूब, ये आपके साथ मुखलिस नहीं था, अंदर से आपका गुस्ताख था, इसको आपने कमीज दी है, आपकी कमीज में बरकत थी, लेकिन जब इसके पास गई हमने बरकतें वापस उठा ली। ये तो कुरान की नस है। हम किसके पीछे लगे फिरते हैं? नहीं मौलवी शिद्दत पसंद है, हर वक्त शिद्दत पसंदी की हमें दिखाए ना मीडिया पर। अगर हैं माई के लाल, अगर इनके अंदर दमखम है, अगर ये कहते हैं कि जी नहीं हम नहीं डरते, नहीं डरते, तो हमें भी मीडिया पर दिखाओ। हमने कौम को सीधा ना कर दिया तो फिर कहना। वो एक बयान बाबा जी का चला है, एक दिन पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे बाबे खादिम बाबे खादिम बाबे खादिम की बात हो रही थी, एक दिन चला है जब जंग छिड़ी है। तो अगर ये महीना भी चल गया बाबा जी का बयान, पीटीवी पर चल गए, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था। और तकरीर, आखिरी बात, तकरीर कैसी होनी चाहिए? अंदाज तकरीर का कैसा होना चाहिए? जैसा मेरे हुजूर का था या जैसा मौलवी और पीरों का है? कहते हैं ना मौलवी ने बड़ी सख्त तकरीर की है, शाह साहब को आपने बुलाया था, शाह साहब ने बड़ी सख्त बातें की। मेरी बातें इतनी अभी सख्त नहीं थी, हुई हैं कोई मेरी आंखें लाल हुई हैं गुस्से से? हुई हैं? आपको गौर से देखें। अब सुने हुजूर का अंदाज क्या था? किसका? मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अंदाज खिताबत सरकार का क्या था? हुजूर तकरीर कैसे फरमाते थे? हज़रत जाबिर फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। किसकी? सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, इज़ा खतबा इहमर्रत ऐनाहु व अला सौतहु वश्तद्दत गज़बहु। ये तर्जुमा ना ही करे तो बंदा वैसे हिल जाता है इबारत पढ़ के। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, इज़ा खतबा, जब भी हुजूर खुतबा देते थे। कब? जब भी, ये नहीं एक बार, जब भी। इज़ा खतबा इहमर्रत ऐनाहु, जलाल की वजह से हुजूर की आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी।
मैं स्पीकर का मोहताज हूं, आवाज ऊंची करनी हो करीब करता हूं। मेरे आका पूरी दुनिया में सिवाय अपने रब के किसी के भी मोहताज नहीं है। हुजूर की आवाज की पहले भी क्या बात, सुभान अल्लाह। साहबा कहते जब हुजूर खुतबा देते थे हुजूर की आवाज मजीद बुलंद हो जाती थी। और वश्तद्दत ग़ज़बहू, अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं हुजूर की तकरीर में से अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए जाहो जलाल और गजब नाजिल होता था। वश्तद्दत के लफ्ज़। और साहबा कहते हैं ऐसे लगता था कि हुजूर सुबह तकरीर कर रहे हैं तो लगता था शाम को जंग होने लगी है, शाम को तकरीर करते थे लगता था सुबह को जंग होने लगी है, लश्कर आ रहा है। हुजूर का अंदाज ही होता था। आज बताओ पाकिस्तान में तबलीगी जमातें मौजूद हैं कि नहीं? अमेरिका में है, यूरोप में है, इसराइल के तिल अबीब के इलाके में भी तबलीगी जमात मौजूद है। इसराइल के तिल अबीब के इलाके में भी तबलीग हो रही है, लेकिन उस तबलीग से यहूदी नहीं बदले। फिर हम इनको कहें ना कोई बात, क्यों नहीं, हमारे भाई हैं, सारे मुसलमान हैं ना, तो अगर हम किसी बात को समझाएं तो उसको तनकीद बराए तनकीद समझ लेते हैं, तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। अगर हम कोई बात समझाएं कि यार ये नहीं है तरीका, ये तरीका है, रसूलुल्लाह वाला तरीका अपनाओ, कहते नहीं नहीं देखें जी हुजूर ने 53 साल मक्के में रहकर इस्लाम अमन से फैलाया, मोहब्बत से फैलाया, अखलाक से फैलाया, किसी को हुजूर ने मारा नहीं, हुजूर को पत्थर लगे, हुजूर ने डंडा भी नहीं उठाया, हुजूर ने तलवार भी नहीं उठाई, हुजूर ने किसी को कुछ नहीं कहा। हम तो हुजूर की उस सीरत पर अमल कर रहे हैं, वक्त आएगा हम भी फिर तलवार उठा लेंगे। अभी हम हुजूर की उस सीरत पर अमल कर रहे हैं, हम इस्लाम की अमन की बात कर रहे हैं, इस्लाम से इस्लाह की फरमा रहे हैं, ये हम मोहब्बत से तबलीग कर रहे हैं, अखलाक से इस्लाह फरमा रहे हैं। मैंने कहा माजरत के साथ आपकी इस्लाह और तबलीग हुजूर वाली फिर भी नहीं है। माजरत के साथ आपकी तबलीग हुजूर वाली। कहते कैसे? मैंने कहा हुजूर ने तबलीग की, हुजूर को पत्थर लगे, आपको लगे? हुजूर ने अमन से 53 साल इस्लाम फैलाया, रसूलुल्लाह के चेहरे पे डंडे लगे, आपको लगे? हजरत बिलाल को मारे लगी, आपको लगी? हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे जूतियां लगी, आपको लगी? हजरत खुबैब बिन अदी को तख्तेदार पर लटकाया गया, आपको लटकाया गया? शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह को 2.5 से 3 साल कैद किया गया, क्या आपको कैद किया गया? आपके पीर और मौलवी और कोई सैयद रसूलुल्लाह से बढ़कर तो नहीं है। हम तो उसको पीर मानते हैं जो रसूलुल्लाह के रास्ते पर खड़ा हो, वो है हुजूर गौसे आजम। हम तो उसको पीर मानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। हाँ पीर तो वो है जिसने उम्मत के लिए काम किया, क़यामत तक उसका नाम जिंदा है और रहेगा। क्यों? जो वजह है कि हुजूर की वफा, हुजूर के दीन का काम। मैंने कहा हुजूर ने तबलीग की, हजरत खब्बाब, हजरत सुमैया, हजरत अम्मार बिन यासिर, इनके साथ जुल्म और सितम हुए, आपके साथ भी हुए। मैंने कहा फिर आपकी तबलीग तो हुजूर वाली ना हुई। हुजूर वाली तबलीग भी अमीर अल मुजाहिदीन ने की है। तबलीग की, डंडा उठाया, बंदूक उठाई, तलवार उठाई, इस्लाम की तबलीग वैसे की जैसे रसूलुल्लाह ने की, तो सीढ़ियों पर घसीटे गए, डंडे भी लगे, हथकड़ियां भी लगी, खानदान को भी उठा लिया, कल अदम भी कर हुआ कि नहीं हुआ, गोलियां भी चली, शल भी चले। मैंने कहा वो तबलीग तो अमीर अल मुजाहिदीन ने की है। हमारे साथ हर चीज के नाम पर 2 नंबरी है। इधर विलायत दे नाथ जे 1000 मुरीद हो जावे कहने ये वली हो गए, जे 10,000 हो जावे कहने गौस पाक तो भी अगे टप गया, जे 20,000 हो जावे कहने दाता साहब तो भी अगे गया। खुदा दा नाम मनो, जिन्होंने दुआ मांगनी नहीं आती, पीरों को अरबी इबारत नहीं पढ़नी आती, कुरान सही तरह नहीं पढ़ना आता। मैं एक बंदे के पीछे, उसके 25,000 मुरीद थे। कितने? 25,000। उसके पीछे मैंने नमाज पढ़ी, ओ कुरान पता नहीं क्या पढ़ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आई। पता नहीं उसने क्या पढ़ा, मुझे समझ ही नहीं भी ये कौन सा कुरान पढ़ा। कोई तलफ़ुज़ नहीं, कोई लफ्ज़ सीधा नहीं, पता नहीं क्या। और हमारी कौम का भी यही हाल है। एहसानू गल्लां करने मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। मैं कोल खानी दे मौके दे 1 घंटा ला देना कुरान दा सिपारा पढ़ दे होए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो भी हमें बातें करते, वो भी हमें बातें करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो दीन पढ़ा है वो रसूलुल्लाह का दीन है। हम आपको यही नहीं कहने आए आप मौलवियों के पीछे लगे या हमारे पीछे लगे, हम आपको यही बताने आए या रसूलुल्लाह के पीछे खड़े, दीन के साथ खड़े हों। अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाएं, कुरान की तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ और मुहाफिज़ बनाएं, उनको बताएं कि हमारे बड़े कौन थे, हमारे बड़ों ने किस तरह इस्लाम का काम किया, और इंशाअल्लाह हमने करना है। मेरी आपसे बस आखिरी गुजारिश यही है कि आप सब में से जिसको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनसे हमारी एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चे दीन के लिए दें, आप अपने बच्चों को आलिम बाअमल बनाएं। एक आखिरी बात, तारीखी बात करके जा रहा हूँ, जिस दिन तक चलो मैं आयत भी सुना देना, हाजी साहब ने फरमाया है, जिस दिन से दीन कमियों ने पढ़ा है, कमी समझते हैं, कमी समझते हैं, कमी, कम तर, जलील,
जिस दिन से दीन कमियों ने पड़ा है वो दर दर पर बिक रहा है। जब तक दीन खानदानी लोगों के पास था, सर कटा दिया था, बेचा नहीं था। आज कमियों के मदरसे बहुत बड़े हैं लेकिन एमपीए के नीचे हैं। कमियों की मदरसे और बड़ी बड़ी सूद के पैसों से बने हुए, कराची में एक मदरसा बना सूद के पैसों से। अब उस मस्जिद में पड़ी हुई नमाज मोमिन की मिराज बन सकती है? हराम के पैसे से बनी हुई नमाज हो सकती है, लेकिन हराम के पैसे से बनी हुई मस्जिद के अंदर मोमिन की मिराज नहीं बन सकती। वो हुसैन वाला सद्दा नहीं अदा, वो वैसे ही होगा जैसे फैजाबाद में बार बार ये जाकर बताया। अपने आप को अपनी, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर फितरत शनास दे तुझे, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बस आखिरी 1-2 मिनट की बात उन्होंने कही थी, मैं सुना रहा हूं। उन्होंने कहा जी असले वाली आयत सुना दे। कुरान में से कभी आपने G3 सुनी है? गोरी मिज़ैल, अब्दाली, शाहीन, जरा टैंक, खालिद टैंक, हलवे वाली आयतें तो सुनी होंगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनिए ना, याद भी है सबको। अच्छा, हज का महीना गुजर रहा है, कौन सी आयत सुनी है? वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मुहर्रम आ रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुनेंगे ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आगे सफर का महीना आएगा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रबीउल अव्वल आएगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मौला अली की शान है कि यूफ़ून बिन नज़रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। सहाबा की शान है कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सुनिए ना, शान सिद्दीक़ अकबर होगी, सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिब। सुने, रमज़ान का महीना आएगा, शहर रमज़ान अल्लज़ी, रोज़े आएंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। लैलतुल क़द्र है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अच्छा, एक रात लैलतुल क़द्र में इबादत करें, कितनी रातों का सवाब है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन 1000 महीनों के बराबर। हुजूर ने फरमाया, जो मुजाहिद इस्लामी सरहद पर खड़ा होकर एक रात पहरा देता है जिहाद के लिए, इस्लामी सरहद पर खड़ा होकर, मुजाहिद 1000 लैलतुल क़द्र की रातों से अफजल है। ये भी सुनी होगी फजीलत, मेराज वाली भी सुनी होगी, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सुनी? असले वाली आयत सुनी? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह निसा की आयत है, अल्लाह फरमाता है, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक वलियाख़ुज़ू अस्लिहतहुम। कुरान में फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू माअक वलियाख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम। 2 बार। वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिआतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाहा अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन व कुंतुम मर्दा अन तदऊ अस्लिहतकुम। 4 बार एक आयत में रब ने, दरूद वाली आयत है तो बरूद वाली भी तो है, दरूद वाली याद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं कहा ये क्यों नहीं याद, या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, क्यों नहीं हमें याद नहीं कराया गया? अगर ख़त्म वाली आयतें याद हो सकती थी तो ये आयतें भी याद तो हो सकती थी। अगर उम्मत ने ये याद की होती तो कश्मीर की बच्चियां ना लुटती, अगर उम्मत ने याद किया होता तो फ़लस्तीन ना लुटता, बर्मा ना लुटता। वक्त तो आना है, ये आप जहन से निकाल दें कि मौलवी नहीं आएंगे या दीन नहीं आएगा, आएगा जो मर्जी। पाकिस्तान नहीं कि अमेरिका के, अमेरिका का बाप भी खड़ा हो जाए ना, दीन ने आना है। क्यों ना, मेरे आका का फरमान है, हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले मशरिक से लोग खड़े होंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। मशरिक में कौन रहता है? हम। मशरिक में हम रहते हैं। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरावत। हुजूर सुबह की नमाज के बाद, एक रिवायत में असर की नमाज के बाद, हुजूर पाकिस्तान की तरफ, मशरिक की तरफ अपना सीना मुबारक खड़े हो, ऐसे करके ना हुजूर खड़े होते काफी देर। सहाबा कहते हुजूर हम रोज देखते हैं आप मशरिक की तरफ अपना चेहरा मुबारक खड़े होकर ऐसे खड़े सुकून। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। वो ठंडी हवाएं इमरान नवाज जरदारी की वजह से नहीं, दाता अली हजवेरी की वजह से गई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी की वजह से गई थी, वो इन बुजुर्गों की वजह से गई थी जो यहाँ आज लेटे पड़े हैं, मुजाहिदीन की वजह से गई थी जो यहाँ लेटे पड़े हैं, जिन्हें पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। हमें खड़ा होना, ये याद रखेगा। अल्लाह ने कहा कतबल्लाहु ला गलिब, महबूब मैंने लिख दिया है क़यामत तक तू और मैं, हम दोनों का दीन गालिब आएगा, गालिब रहेगा हमेशा। आज अगर दीन जाहिरी तौर पर मुसलमान मगलूब है तो गालिब आएगा।
खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम हुजूर, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आखिरी बिस्तर मर्ग पर थे ना, दुनिया से जा रहे थे, किसी ने आकर बताया भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक जर्नेल ने, ईसाइयों के सलीबी जर्नल ने हाजियों का काफिला रोक कर कहा है लूटा भी है, और जब लूट रहा था तो कह रहा था बुलाओ अपने नबी को, बुलाओ अपने नबी को, आए तुम्हें छुड़वाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी आखिरी वक्त था उसका, उसने जब ये सुना ना कान में, उसने दुआ मांग दी, उसने कहा या अल्लाह अब मुझे मौत ना देना, या अल्लाह अब मौत ना देना जब तक उस गुस्ताख का सर मैं खुद हाथ से ना काटूं। 2 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर लेटा नहीं, फिर जमीन पर सीधा होकर नहीं लेटा, दीवार के साथ टेक लगाकर सो जाते थे। 2 साल तक कमर सीधी करके सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं लेटा। किसी ने पूछा क्यों नहीं लेटते, उसने कहा रसूलुल्लाह के गुस्ताख जिंदा हूं, मैं लेटा रहूं। 4 साल तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हंसा नहीं। किसी ने कहा क्यों नहीं हंसते, उसने कहा बैतुल मक़दस यहूदियों के कब्जे में हो, मैं हंसता रहूं। आज उम्मत किस वजह से यार, ये जनाब मैं ये कहता हूं ठीक है आपने जंग लड़ी, जंग के साथ सारा सब कुछ किया भाई, आपने ऑपरेशन तो बुनियानु मरसूस वाला किया और बिल आप इस्लाम के खिलाफ पास कर रहे हो कि 18 साल बच्ची से पहले पहले निकाह नहीं कर। जब शरीयत ने कह दी, उस डब्बू ने बकवास क्या की है, उसने पता है क्या इशारा किया है, उसने कहा कि इस्लाम के जो इनके बड़े हैं ना मुसलमानों के, उन्होंने तो 9-9 साल बच्चियों के साथ निकाह किए, और 9 साल किसका निकाह हुआ है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, उसने किधर जाकर बकवास की है रसूलुल्लाह के बारे में। लानत नहीं उन लोगों पर जिन्होंने उसको वोट दिया, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम यार इतने बेबाक हो गए हैं यार, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो सरेआम वो टीवी पर बैठकर कह रहा है कि गवादर के अंदर पाकिस्तान को शराब खाने खोलने चाहिए, वहां जिना के अड्डे खोलने चाहिए, दुबई की तर्ज का गवादर बनाना चाहिए कि पाकिस्तान को पैसा शराबों से कमाया जाएगा। मुसलमान अब पैसा जो है वो जिना के अड्डों से कमाएंगे, मुसलमान अब पैसे इन तरीकों से कमाएंगे। अल्लाह के बंदो कसम बा खुदा, आप निजाम मुस्तफा की मेहनत करें, सोना हीने जवाहरात खजाने इसकी तो औकात ही नहीं है। वलौ अन्नहुम मकामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाक़लू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह कहता है मेरे हबीब हमने पिछली उम्मतों को तौरात दी, इंजील दी, ज़बूर दी, अगर वो उम्मतें मेरी किताब तौरात इंजील और ज़बूर के मुताबिक अपने मुल्क चलाती, मेरी किताब के मुताबिक मेरे दिए हुए निज़ाम के मुताबिक मुल्क का निज़ाम, हुकूमत, अदालतें, थाने हर चीज़ चलाती, मेरे हबीब मैं उन लोगों के लिए आसमान और ज़मीन के ख़जानों के दरवाजे खोल देता। तौरात आला है या कुरान, इंजील आला है या कुरान, ज़बूर आला है या कुरान। तौरात इंजील का निज़ाम कायम हो, अल्लाह कहते हैं मैं ज़मीन व आसमान के दरवाजे खोल दूं। अगर कुरान का निज़ाम आए किसी चीज़ की कमी होगी नहीं। वो यार किसी चीज़ से भी अल्लाह ने हमें कमी, पाकिस्तान को वैसे भी नहीं छोड़ा। 3.5 लाख टन चाइना ने निकाला है बलोचिस्तान से तांबा, ब्लैक गोल्ड जिसे ये कहते हैं कोयला निकाल रहे हैं। जरदारी ने कौम फुदू बनाया हुआ है ना, ऐसे साड़ी कौम भी वैसे है। अब असकी कवि है वैसे, जिस बंदे को मैं मोबाइल दूं वैसे, अच्छा देने वाला काना होता है या लेने वाला काना होता है? लेने वाला। पाकिस्तानी कौम देकर कानी है। आईजी पंजाब को तनख्वाह हम देते हैं या वो देते हैं हमें? हम देते हैं। उसके डाले का पेट्रोल कौम डलवाती है या वो डलवाता है? कौम। उसके खर्चे कौम उठाती है वो उठाता है? पाकिस्तान के वजीर, एमएनए, एमपीए, सारे डीपीओ, डीसीओ, एसएचओ की तनख्वाह कौम देती है वो देते कौम। अच्छा देते भी हम हैं, बदमाशियां भी उनकी हम पर हैं। काने वो हुए या हम हुए, फिर हम में तो बात देखे ना कौम की। मैं अब टूल प्लाजा है, बहावलपुर से मैं चलाऊं, खानेवाल से मोटरवे चढ़ाऊं, इस्लामाबाद तक कितना टूल प्लाजा दिया होगा आप मुझे बताएं? कम से कम मैंने 3500 के करीब सिर्फ एक साइड का टैक्स भरा है। पेट्रोल नहीं, सिर्फ सड़क पर चलने का टैक्स भरा है। एक बार मोटरवे बनाई है और उसी मोटरवे से कई करोड़ों, कई मोटरवेयों के पैसे निकाल रहे हैं। कौम कुछ है, देखो जी मोटरवे तो बनाई हुई है। एक रोड बनाते हैं उस पर 2 टूल प्लाजे बना देते हैं, उस टूल प्लाजे में से कई रोडों के पैसे निकालते हैं। कौम खुश है, वाजी वाह देखा रोड बनाए हुए। हमारे बहावलपुर से खानेवाल नया रोड बनाया है, अब उस पर 3 टूल प्लाजे हैं। 3 टूल प्लाजों से रोजाना करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कई रोडों के पैसे निकले। कौम खुश है, वाजी वाह मियां साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, वाजी वाह। पैसे भी साढ़े, बदमाशियां भी साढ़े होते, साड़ी बिल्ली सानू मियां। कौम लगी हुई है नहीं। जब तक इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी उस वक्त तक अल्लाह भी इनकी हालत नहीं बदलेगा। हमें खड़ा होना पड़ेगा, अपनी औलादों को तैयार। अगर आप अपने बच्चों को दुबई के लिए तैयार करते हैं, अमेरिका के वीज़े के लिए, अमेरिका और उनकी नेशनैलिटी के लिए तैयार करते हैं, तो इस्लाम की नेशनैलिटी के लिए क्यों कौम बच्चों को तैयार करें? इस्लाम आपकी नस्लें संवार के रख देगा। आए रसूलुल्लाह के दीन की तरफ, आए इस्लाम की तरफ। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा मेरे पीछे लगे, मैंने कहा
मैंने कहा मेरा नारा लगाएं, मैंने कहा मेरी बात सुने, मैंने कहा मुझे माने, मैंने कहा यार मैंने कहा हुजूर को माने, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी वल्लाह। और अल्लामा इकबाल को आप पढ़कर तो देखें, अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई मौलवी भी नहीं है, अल्लामा इकबाल से बड़ा पीर भी नहीं है, जिस तरह उसने बातें की। आता हम इतना सारी रात भी अल्लामा इकबाल पढ़ते हैं, ख़त्म नहीं होता। इतनी इस्लाम की खिदमत जिसने उसने की है, बड़े सगीर में सिर्फ इस्लाम बच्चों को ना भी पढ़ाएं, सिर्फ अल्लामा इकबाल भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू कर दें तो कौम गैरत कर जाएगी, गैरत आ जाएगी। बाबा जी ने सुनाया, पूरी उम्मत खड़ी नहीं हो गई। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? इंशाअल्लाह। हुजूर के दीन के लिए अपने बच्चों को देंगे कि नहीं देंगे? मुझे नहीं देने, अपने बच्चों को खुद दीन पढ़ाना है। बाकी आप कहेंगे मदरसों में ये है, तो पुत्र मदरसे से बड़ी बात निकाल है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी अभी हया मौजूद है। क्या है? कुछ ना कुछ हया है। जितनी बेहई मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, इधर बेहई है ना, हमारा थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, वहाँ गांव टाइप है, वहाँ बेहई है सही, इनसे कम है। वहाँ के यूनिवर्सिटी से 55,000 मुसलमानों की बच्चियों की नंगी वीडियो निकली हैं। 55,000 वीडियो मैंने नहीं निकाली, पुलिस ने निकाली है, मुझसे मौलवियों से नहीं पकड़ी गई। 55,000 लड़कियों को ब्लैकमेल करते रहे, उनकी नंगी वीडियो बनाकर फिर उनके साथ ज्यादतियां करते रहे। तारिक बशीर चीमे का बेटा शामिल। वो उस यूनिवर्सिटी का हाल है, तो बताएं इन यूनिवर्सिटियों का क्या हाल होगा? पाकिस्तान के माशरे के अंदर बच्चियों को ड्रामों के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, मुझे बताएं। यही देखते हैं ना कि एक लड़का लड़की को लेकर भाग गया। बच्ची को जो आप सिखाएंगे बचपन से, बच्चे वही करते हैं कि नहीं करते? आप बच्चों को लब्बाइक सिखाएं, वो लब्बाइक करते हैं। उनको ताजदार खत्म नबूवत सिखाएं, वो करते हैं। जो लफ्ज सिखाएं बच्चे सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं कि नहीं सीखते? जिस बच्ची को हमने बचपन से पाकिस्तानी ड्रामे दिखाए, टीवी खुद दिखाया, जब वो बड़ी होकर किसी लड़के के साथ भागेगी, कसूरवार हम खुद हैं। ड्रामा हमने दिखाया, तरबियत हमने खुद की है। अगर हमने हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत उसको बताई होती ना, तो ये हाल ना होता कौम का। हजरत उम्मे खल्लाद सहाबी हैं, ये हमारी माएँ बैठी हैं। ये हमें सोचना चाहिए, हमें तरबियत करें। हजरत उम्मे खल्लाद के 4 रिश्ते एक जंग में शहीद हो गए, बाप भी, बेटा भी, भाई भी और शोहर भी। ये चारों रिश्ते आपके एक ही जंग में हुजूर के साथ शहीद हो गए। हुजूर के साथ जंग के लिए गए, वहां शहीद हो गए। हजरत उम्मे खल्लाद को जब खबर साहबा ने आकर दी, तो हजरत उम्मे खल्लाद ने ना बहुत बड़ी चादर ऐसे अपने जिस्म पर ओढ़ी, पर्दा किया, चल पड़ी। साहबा ने आकर कहा कि अम्मा जी आप रोई नहीं है, औरतें जैसे बाल करती हैं, मतलब रोती हैं, पीटती हैं, आपने वैसा कोई काम नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया साहबा मैंने रिश्ते खोए हैं, हया नहीं खोया। रिश्ते खोए हैं, हया नहीं। ये है हमारी माएँ। और जिन माओं को मंडियों में जाकर घसीट कर बेचा जाता था, उस माँ को आकर मेरे आका ने इज्जत दी। आज माँ हुजूर के दीन से रोके, बच्चे तू मौलवी ना बन, कुरान ना पढ़। जिस बेटी को हुजूर ने रहमत करार दिया, आज वो बहन अपने भाई को कहे कि ओ भाई तू दाढ़ी ना रख, तू ये ना कर, तू मौलवी बनने लगे। यार जिस नबी ने हमें इज्जत दी, आज हम उस नबी के दीन को ही पढ़ गए। अंग्रेज की चंद किताबें पढ़कर कुरान को पढ़ गए। अल्लाह ने हमें अक्ल नहीं दी। चलो यार मौलवी खराब है, कोई आपको तो अल्लाह ने अक्ल दी है ना। यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। महरूम में तमाशा को फिर दीदा बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। हम भटके हुए आहों को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसाते सहारा दे। इस दौर की जुल्मत में हर के कल्ब परेशान को वो दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। इकबाल ऐसे तो नहीं रोया, हम तो सारी रात इकबाल पढ़ते रहे। ये तो अमीरुल मुजाहिदीन के फैजाने थे बाबे थे। मैं एक जगह पढ़ा तो प्रोफेसर कहता यार पहला मौलवी देखा जिसको इतना इकबाल आता है। मैं कहते मैं मौलवी अली तो छोटा, मेरा एक बड़ा बाबा है और तो सारा याद है। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत करें। मैं नहीं कह रहा कि मेरे पीछे लग कर करें, अपने नबी के पीछे लग कर करें, सहाबा के पीछे लग कर करें। और आप, मैं और कोई आपसे दाने मांगने नहीं आया, ना मैं आपसे रोटी मांगने आया हूँ, ना मैं रज़ाइयाँ मांगने आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ के लिए आया हूँ कि आप रसूलुल्लाह के दीन के लिए अपने बच्चों को देंगे इंशाअल्लाह। जो जो दीन का काम करेगा उसको मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा, आप में से किसी को गारंटी है कि आपको आखिरी टाइम कलमा नसीब होगा? गारंटी है किसी को? अगर मैं दे जाऊं फिर वादा है काम, मैं अपने लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए काम करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। बताऊं फिर वजीफा? एक बार सारे पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में कहीं जाकर अमानत रखें,
अमानत टाइम पे वापस नहीं मिलती, ऐसे है कि नहीं? टाइम पर नहीं मिलती। अब मैंने जो कहना है आपने वो कह देना है, आपको खुद समझ आ जाएगी। मैंने जो कहना है आपने दिल में कह देना है, या अल्लाह या रसूलुल्लाह, ये हमारा पढ़ा हुआ कलमा अपनी बारगाह में अमानत रख लें। अल्लाह अल्लाह। किधर अमानत रखवा रहे हैं? हुजूर की। या अल्लाह या रसूलुल्लाह, ये हमारी अमानत हमें आखिरी टाइम जब हमारे आखिरी सांस हो हमें वापस दे देना। वापस मिलेगी टाइम पर कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। इस दर पर खयानत की सोच भी नहीं है तो मालिक देंगे भी सही। तो काम करना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपनी माओ बच्चियों बेटियों की तरबियत करनी है और हमने ही अपने बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत बतानी है। इंशाअल्लाह। उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमने कश्मीर जाना है। इंशाअल्लाह। जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था ना, या अल्लाह मैनू मौत ना दें, मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरी तो औकात नहीं है मैं तुझसे मांग सकूं, लेकिन उस बड़े हमारा मुजाहिद हमारा सलाहुद्दीन अय्यूबी उम्मत मुस्लिमा का लीडर, या अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से मैं नीचे बैठकर उसी की दुआ की बरकत से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह अब हमें भी उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम कश्मीर आज़ाद न करवा लें। अल्लाह। या अल्लाह हमें भी अब उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम फलस्तीन न चले जाएं। या अल्लाह हमें अब उस वक्त तक मौत न दे जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा न दे। हुजूर ने फरमाया मोमिन जैसे गुमान करता है अल्लाह वैसे देता है। अल्लाह गुमान पे देता है, मांगने पे नहीं देगा। गुमान पे सोचें, मतलब जो इंसान के जहन में आता है ना, अल्लाह वैसे देता है। और जो मांगेगा, हम तो मांग रहे हैं और अल्लाह हमें देगा। हमारी उम्मीदें रब से हैं और जो रब से उम्मीद लगाता है, यार जो फौज की उम्मीद लावे वो वजीर आजम बन जाते, रब की लावे वो नहीं बनेगा। कैसी सोच समझते हो यार? हाँ हकीकत बात है। स्टैब्लिशमेंट के साथ आप खड़े हो जाएं। मुझे एक बंदा मीडिया वाला कहता है, शाह साहब पाकिस्तान में जब सीटों की तकसीम होती है तो आप तकसीम में क्यों नहीं आते? मैंने कहा हमारे गले में तकसीम वालों का पट्टा नहीं, हमारे गले में मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा है। हमें जब वो देंगे पूरी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रास्ता बनाएगा अल्लाह। अब आपने नारा लगाया है, नारा पूरी तकरीर मैं तनु सुभान अल्लाह नहीं अखवाई, नारे भी उन्होंने लाए, मैं भी नहीं लाए। नारा अब आपने लगाना है। कोई मुनाफिक आया भी बैठा हो उसके कान हिले, कहते शाह साहब शादी की महफिल में मुझे शादी की तकरीर भी आती है, कोई ये ना समझे भी शादी ते बुलाए थे तानू शादी नहीं आती। 70 साल तो तानू शादी के मसले समझ नहीं आते, मेरे समझाने नाल भी आने नहीं तानू। हाँ ये नहीं है, शादी सानू भी आती है, सानू भी शादी है, लेकिन मौलवियों के चेहरे के पूछो उसको बीवी के अदाब पता है, बीवी के साथ ऐसे रहना है, बीवी के साथ ऐसे रहना है, और रसूलुल्लाह का कोई अदब अदाब नहीं। सानू अपने बीमा दे फजाइल बयान बीवी से कैसे प्यार करना है वो भी हैं, मेरे आका ने बताए हैं। हज़रत चलो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अम्मा, आप जब आखिरी वक्त आया ना तो आपने हुजूर को खबर पहुँचाई, या रसूलल्लाह मुझे अपनी चादर दे दें। हुजूर ने दे दी चादर। तो हुजूर घर आए, हुजूर ने पूछा खतीजा खैर है आज तुम जानते तो थे ना, समझाने हमें के लिए। हुजूर ने कहा खैर है खतीजा आज तुमने मुझसे चादर मांगी। ये है मोहब्बत के जुमले, सरकार ने हमें सिखाए। हुजूर ने फरमाया खैर अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने फरमाया या रसूलल्लाह मेरा आखिरी वक्त है। मैंने कहा आपकी चादर मुझे कफन के तौर पर आएगी। तो मैं मतलब उन्होंने कहा या अल्लाह या रसूलल्लाह आपकी बरकत वाली मुझे चादर मिल जाएगी, मैं इसे में कफन के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। हुजूर ने फरमाया खतीजा अगर आज तुम मुझसे मेरी चमड़ी भी मांगती ना तो मैं अपनी चमड़ी भी उतार कर दे देता। हुजूर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ एक जंग पर जा रहे, तो हुजूर से तो वैसे कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन हुजूर ने खुद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को ये शान दी ना, मोहब्बत है, मोहब्बत का अंदर। हुजूर ने फरमाया आयशा आज हम सहाबा को कहा आप आगे चले जाओ, आगे चले। हुजूर ने फरमाया आयशा आज हम रेस न लगाएं, दौड़ न लगाएं, दौड़। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा या रसूलल्लाह जी, हाँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अभी हुजूर से कौन सी, हुजूर तो कदम उठाएं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाते हैं। अब हुजूर से कोई फरमाते हैं उस वक्त मैं दुबली पतली थी, थोड़े कमज़ोर थी, तो मैंने दौड़ लगाई, मैं हुजूर से आगे निकल गई। अब जीत तो मैं नहीं कह सकता, हुजूर से आगे निकल गई। कहते कुछ अरसे बाद फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, एक जंग पर फिर जा रहे, तो फिर हुजूर ने कहा आयशा आज फिर दौड़ लगाएं। हुजूर ने फरमाया, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा जी या रसूलल्लाह। हुजूर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं जब मैंने फिर दौड़ लगाई तो हुजूर तो पहले भी सुभान अल्लाह, हुजूर इस दफ़ा आगे निकल गए, हुजूर दौड़ में, तो हुजूर ने फरमाया आयशा आज अदले का बदला हो गया। ये घरों के अंदर मोहब्बत के जुमले, ये नहीं अल्लाह ने तानू मर्द बनाया तो जाके सोटी चौक के ही खड़ जाओ, नहीं। जहाँ कुछ तकाजे हैं, शरी तकाजे हैं, वो पूरे होने चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है जे मेरे तो एक मौलवी साहब हैं उन्होंने जदों ही गल करा वो सिर्फ बीवी की फजाइल सुनाना। तो हुजूर के भी कोई अदब अदाब है। अब आपने नारा लगाना है, नारा कैसे लगाना है कि मुनाफिक का कान खड़के कहते शाह साहब मैं शादी की महफिल में भी मुनाफिक आ जाते हैं, मैं कि मस्जिद नबी बड़े फिरते सारे थे नहीं बढ़ते होने जेडे साहबा की सफाई वड़ गए सन साड़ियाँ सफाई नहीं, कई बैठे होने जिनको मेरी बात से तकलीफ हुई है, मैं उनकी तकलीफ में इजाफा करने आया हूँ। जिनको मेरी बात से दर्द हुआ है मैं उनके दर्द में इजाफा करने आया हूँ।
जो मेरी बात से सड़ रहे हैं मैं उन्होंने साड़ आया, डेरे ठर रहे हैं मैं उन्होंने ठारा है। ठारण समझते हो ना, ठारण सराकी में हम ठंडा करने को कहते हैं सारण, ठारण। तो अब आपने नारा लगाना है, नारा लाना है वाल करके, पूरी तकरीर जोर में लाया तो तानू में सुकून देता है, तो उसे नारा लाना है वाल करके, पता लगे मोहम्मद अरबी दे शेर हैं, शोर तकबीर से थर थराती जमीन। साहबा नारे लगाते थे जमीन हिलती थी, हजरत अब्बास नारा लगाते थे, साहबा कहते हैं तफसीर कुर्तबी में है कि मक्के के काफरों के माओं के हमल पेट से गिर जाया करते थे, इतनी हैबतवादी आवाज थी आपकी। नारा ऐसे लगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं 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 चस नहीं आई, नहीं नहीं जेड़े हाथ नहीं चाह रहे एडी कोई इस्लाम नूं ही लोड़ नहीं ते हुजूर नूं भी अल्लाह नूं भी तुहाडी कोई एडी लोड़ नहीं। इतनी एक मुखालफत वैसे होवे भी सही दी चंगी गल है, काम भी ते मजा आंदा है। हुण सारे नाल रल जाओगे तो काम किवें करिएंगे, कोई थोड़ी बहुत मुखालिफ होंदा है ते काम है। बाकी जेड़े जेड़े कोई वडेरे सरदारां ते किसी MP MNA दे गुलाम हैं, वो हाथ भी तले कर लैन ते मुंह भी तले कर लैन। अल्लाह रसूल दे गुलाम हाथ भी उत्ते करन ते सीना चौड़ा करके नारा लाना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। ए दोवें हाथ उत्ते चाहो, ए दोवें पूरे पूरे जिन्हां दे हाथ हैं, जिन्हां नूं फाले जे अल्लाह उन्हां नूं सेहत अता फरमावे।